नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। ये जो यहाँ पर आप नारे लगते हुए देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी मनरेगा मजदूर है, क्योंकि सरकार की तरफ से 100 दिन का रोजगार सभी को देने की बातें कही गई थी, लेकिन अब सबसे बड़ा घोटाला मनरेगा को लेकर के सामने आ रहे हैं। आखिरकार क्या इनकी मांग है, वो जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आखिरकार आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? हमारी 100 दिन का रोजगार है जी, आधा काट लिया गया है जी। हाँ, जिसकी हमारी दिहाड़ी पूरी नहीं दी जा रही। हाँ जी, इसलिए हम आप लोगों को 100 ही दिन का रोजगार दिया जाता है। 100 दिन का जी, 100 दिन का रोजगार दिया तो दावा है जी, फिर मिलता तो कौन ने। यो 35-40 दिन मिला है, उसके भी पीछे कट गए हैं। अच्छा, काट कौन रहा है आपके पैसे? हाँ जी, पैसे कौन काट रहा है आपके? पैसे जी जेई ने काट लिए, पैमाइश पूरी जेई ने कटवाई थी वहाँ। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लघु सचिवालय का गेट बंद कर दिया गया है, तो वही मनरेगा मजदूर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आखिरकार आप लोगों की मांगे क्या है? मैडम ऐसा है, ये 4 गांव के नरेगा के मजदूर हैं। मदनहेड़ी, बाटोल, खरबड़ा और खांडाखेड़ी। इन्होंने नहर पे काम किया था और नहर पे काम करने के बाद अलग अलग गाँव की इन्होंने 226 दिहाड़ी तो खांडे वालों की काट ली, जिनका 71,000 के ऊपर अमाउंट बनता है। इसी प्रकार हम आपको बताना चाहते हैं कि मदनहेड़ी वालों की 300 हाजिरी काट ली और इनके रुपए बनते हैं 94,000 से ऊपर, 10% किराया। इसी प्रकार बाटोल वालों की 303 दिहाड़ी काट ली, उनकी मजदूरी बनती है 95,445 रुपये। और ये कुल मिला के न 4-4.5 लाख रुपए का बजट बनता है। जो जेई ने काम बताया इनको, इन्होंने वो काम किया। आपने क्या क्या काम किया है? हमने जी उसमें से मट्टी काटी जी। हाँ जी, जो उसने जो जेई ने जो हमारे को पैमाइश की मेट को हमको दी, हमने वही काम किया जी। आपको पेपर के थ्रू कहा गया था कि 100 दिन का रोजगार आपको मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा तो जी हमने काम किया जी, हमारी दिहाड़ी काट ली जी। आपने भी काम किया? हाँ जी, किया जी। क्या काम किया? काम किया जी, मैं तो माटी खोद दी था, सड़िया पर सिर पर धर मैं बाहर गेरी ड्रेसी करी। कितने दिन काम करे जी? 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन। हाँ, 14 दिन काम किया। 5 दिन के पैसे निकाल काट लिए जी। अच्छा। हाँ, 14 दिन में से 5 दिन के पैसे काट लिए और बहुत ज्यादा मिट्टी काटी। 14 फुट मिट्टी थी, वो सारी मिट्टी निकाल ली है। फिर भी उन्होंने कहा था 2.5 फुट दे दो, हमने 3.5 फुट मिट्टी दे दी। उसके बावजूद भी अपनी मतलब 4-4, 5-5 दिहाड़ी सबकी काट ली। 2 फुट की एवरेज करने के बाद भी फिर सारी इतना मजदूर ने 2 फुट के कहने के बाद भी 3.5 फुट की एवरेज काट दी थी मजदूर ने। अच्छा, तो फिर भी किसका लग रहा है? हाँ जी, जेई कर रहे हैं मनमानी अपनी, वीडियो भी कर रहे हैं। 100 दिन का रोजगार मिलता है, जिसके अंदर आपने सिर्फ 14 ही दिन काम नहीं, किया। काम तो किया ज्यादा जी, लेकिन अभी रोल इन 14 दिन में करी है। हाँ, पैसे 14 दिन के अंदर मारे हैं। पिछले सारे पैसे आ लिए जी हमारे। अच्छा, आप क्या काम करती थी? आखिरी बार ये कराया था जी नरेगा का। आप क्या काम कर रही थी? माटी काटी थी जी, नहर में था। हाँ, 14 दिन का रह रहे हमारे बच्चे। अच्छा, कितनी मेहनत लगती है? बहुत मेहनत लगती है जी। झुंड भी, मिट्टी भी सबसे ज्यादा निकालनी पड़ती है। जी बताइए। 500 रुपए में टोटा था जी, ये तो 315 रुपए थे जी। अच्छा। हाँ, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिला करती, हमने सारी माटी बाहर निकाल के फेंक दी। कितने बजे से कितने बजे तक काम करते थे? हम जी 8 बजे जा कर दे जी, 3 बजे आ कर दे। 2 बजे तक का रूल था हमारी, माटी 3 बजे 4 बजे तक लिकड़ा कर दी जी। अगला दिन क्यों कुछ ही परिवार है, लोकतंत्र में लोकमत का ये कैसा अधिकार है। आज हरियाणा की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो चुका है। कहीं इनके भाई, कहीं भतीजे, कहीं इनकी माँ, कहीं बाप बेटे, हर तरफ परिवारवाद का बोलबाला है। इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, इनको अपनी औलाद को राजनीति में मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की चिंता ज्यादा है। तो क्या आप चाहते हैं कि राजनीति में आम हरियाणवी के घरों से योग्य और नई सोच वाले युवा आगे आए और राजनीतिक घरानों की लूट की दुकान बंद हो? तो इस लड़ाई में बलराज कुंडू का साथ व सहयोग देने के लिए 7834-800-800 पर मिस कॉल देकर जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से काटा कर दे जी, बची कुची माटी नहीं लिकड़ा कर दी गणी। ठीक है, झुंड भी काटा कर दे, माटी भी काटा कर दे। 3 बजे लगना लिकड़ती तो फिर अगला दिन भी वो काम कर दे जी। ठीक है, पैसे नहीं मिल रहे जी 14 दिन के। 30 रुपए 14 दिन के पैसे ही नहीं मिले। पैसे नहीं मिले जी। 315 में 30 रुपए किराया लग हमारे बच्चे के है। तो 3 सांप भी लड़े जी, बाजू भी टूटी जी, टांग भी टूटी है, पड़पड़ का ना।
लड़ा है? हाँ जी, सांप एक लेडीज का सांप लड़ रहा है जी, और एक ऊपर से गिर गई, उसकी बाजू टूट रही है, कोई पैसा उसका नहीं मिला है। 2 दिन लेट हो गए तो बोला भैया पैसा नहीं मिलेगा, कि लेट क्यों है, उसी दिन आना था। ये बताओ मजदूर कैसे जाओगा काम छोड़ के? देख लो जी, ये तो आपके सामने है, नहर में काम करते हुए हाँ टूट गया जी, नहर में ऊंचाई इतनी है, वो थोड़े के बाद पड़ गया। 2 महीने का बैठे हो, पूरी मजदूरी नहीं मिल रही। चलो हंसी चलो फिर किसी दिन और बात है। ये भी किराया लाओ, पहले भी ला लिया, मजदूरी मिले नहीं रही। तो आज आप यहाँ लघु सचिवालय में क्या करने आए हैं? हाँ, हम अपनी मजदूरी मांगना है मिलने के लिए, डीसी साहब के पास आए मिलने के लिए, हमारा समाधान कर दो। अगर समाधान नहीं होता तो हम यहीं धरना रखेंगे, चाहे हमारा 1 महीना चलो 2 महीने चलो, हम धरना रखेंगे। हाँ जी, हमारा पैसा पूरा दो, और नहीं तो पक्का है ये काम। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? ये मदनेड़ी, खरबड़ा, खांडा और बाटोल, ये 4-5 गांवों के लोग हैं जी। तो इससे पहले पैसे मिला करते हैं? पैसे पहले मिले हैं जी, ठीक है साहब कराया, लेकिन इसमें 14 दिन में 5 दिन का घोटाला करके। क्या यही जेई जिसके अंडर आप काम करते हैं? हाँ, ये 2 जेई हैं जी, अमित और ये सतीश जेई। अच्छा, हाँ, नहर महकमे के। कौन सी नहर में? ये सुंदर ब्रांच नहर है। सुंदर ब्रांच नहर। हाँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको हिसार के लघु सचिवालय के सामने से दिखा रही हूँ, जहाँ पर भारी संख्या के अंदर महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। उनके साथ साथ मनरेगा स्कीम के तहत काम करने वाले जो इनको भी रोजगार मिला था, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि 100 दिन का रोजगार इनको दिया जाता था, लेकिन पिछले 14 दिन के रोजगार के अंदर इनके साथ घोटाला किया गया है। और इस काम को करते हुए काफी सारी मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ा। कुछ लोगों के हाथ के ऊपर सांप ने काट लिया, तो कुछ लोगों के हाथ के ऊपर फ्रैक्चर आ चुका है, जिसकी वजह से वो 2-2 महीने से काम नहीं कर पा रहे हैं। और टांग आप लोग देख सकते हैं, किसी की टांग टूट गई है, किसी के हाथ टूट गए हैं जी। वीडियो मैडम FIR कटवा हुआ है मिठा की, पुलिस रिपोर्ट भी करा है। किस चीज के लिए? अगर नहीं हो मिस्ट्रोल जमा कराओ, नहीं तो तुमने अंदर हो जाओ। मिस्ट्रोल जमा करवा दो, नहीं तो तुम्हारा पकड़ाया जाएगा। हाँ जी, जबरदस्ती कर रहे हैं जी, धमकी दे। थाने में भी गए। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं, एक आम इंसान के लिए जो बेरोजगार है उसके लिए सरकार ने एक मनरेगा स्कीम के तहत 100 दिन का रोजगार निकाला था, और उसी रोजगार के तहत इन सभी के साथ अन्याय हो रहा है। और आज ये सभी इकट्ठा होकर के हिसार के लघु सचिवालय के सामने धरना देने के लिए पहुंचे हैं, और प्रदर्शन इनका पुरजोर से जारी है। अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच हरियाणा के तरफ से जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर भारी संख्या के अंदर महिलाएं इकट्ठा हो चुकी है, क्योंकि पिछले 14 दिनों का घोटाला इन्होंने उजागर किया है। क्या कभी पहले भी ऐसे घोटाले दिखे हैं? मैडम देखो, खास करके ये जो नहर विभाग के जितना भी काम होता है ना, मैं 2020 का भी आपको दिखा सकता हूँ। कई गांवों का, जैसे सुलचानी का है, इससे थोड़े दिन पहले पुट्ठी का और कई गांवों का नहर विभाग के जो जितने भी काम आते हैं उनमें अक्सर ऐसा ही होता है, ये मिल बांट के खाते हैं। मैं नारनुंद पे जो एक नहर है उसका बताता हूँ। 2022 तक की बुर्जी का काम दिया उन्होंने, 35,000 तक का, जो उसमें था भी नहीं। जितना काम जो रोज़ देते थे उतना मजदूर करते थे। उसके बावजूद इन्होंने आदत पड़ी हुई है, नहर विभाग के जो अधिकारी हैं और मनरेगा के जो BDO ब्लॉक के जो ये मिल बांट के लाखों लाख रुपए का घोटाला करते हैं। ये कोई अकेला। क्या आपके पास सबूत है इसका? हाँ, इसका सबूत हम दिखा देते हैं आपको। अभी मैं एक सबूत दिखाता हूँ आपको। ये 24/8/2020 का है। उस दिन जो एक दिन की रिपोर्ट है, 40 फुट लंबाई दी, 30 फुट लंबाई दी, एक दिन 40 दी, फिर 30 दी, 25 दी, इतने दी, लास्ट में MB भरते हैं ये 17 फुट की। मतलब इतना काम करवा के 17 फुट की है। और उसमें से भी ये मस्ट्रोल नंबर है। इन्होंने काम जो सैंक्शन हुआ था 15,000 से लेके 3200 तक का था, और काम कराया इन्होंने 37,000 तक का, जो जिसका एस्टीमेट भी इनके पास नहीं था। तो ये हमारे पास सबूत है, इसको लेके हम लड़े, और ये बाकायदा मजदूरों के उसके ऊपर साइन है। तो ये लगातार घोटाले कर रहे हैं, इसलिए मजबूर होके आज DC मैडम के पास आए हैं। और निश्चित तौर पर इस लड़ाई यहीं नहीं रुकने वाली। इस लड़ाई को हम पूरे हरियाणा की बना के और खट्टर का दरवाजा भी हेरेंगे। ये लगातार जिस तरीके से मतलब मजदूरों के साथ गड़बड़ तो मजदूरों ने अब
चुनौती दे दी, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं डीसी की तरफ से, तो हरियाणा सरकार के अंदर जा करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास के ऊपर जा करके उनका आवास घेरा जाएगा। खैर, ये सभी आप लोग तस्वीरें देख पा रहे हैं हिसार के लघु सचिवालय के सामने से, जहां पर मजदूरों के साथ घोटाला करने की बातें सामने आई है, जहां पर मजदूर 100 दिन का रोजगार करके पैसे कमाते हैं, तो वहीं 14 दिन का रोजगार का पैसा इनका काट लिया जाता है। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में कि क्या एक गरीब वर्ग के साथ अन्याय इस सरकार के अंदर हो रहा है, या फिर पहले से ही ये अन्याय होते हुए आए हैं? क्योंकि मनरेगा स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार देने की स्कीम सरकार की है, लेकिन उसके अंदर भी सरकार के एम्प्लॉयज यानी कि जेई की तरफ से घोटाले किए जा रहे हैं, और बड़े लेवल के घोटाले हैं। ये सिर्फ आज हिसार के अंदर उजागर हुए, कल हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत के हर एक जिले के अंदर ये घोटाले उजागर होंगे। खैर, अगर आप भी मनरेगा के तहत जो है मजदूरी करते हैं, तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कोई घोटाला हुआ है, तो आप हिसार के लघु सचिवालय के सामने आकर के इन सभी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप भी इस लड़ाई का एक हिस्सा बन जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि आज इनके साथ जो ये अन्याय हुआ है, ये आगे जा करके किसी और के साथ अन्याय ना हो। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय के सामने से। नमस्कार।